चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 3। सत्य भामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण तो बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, तुमने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इसके उत्तर के लिए मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद जी से प्रश्न किया। तब नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताया कि शंख नामक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। शंखासुर ने स्वर्ग में देवताओं पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। शंखासुर से भयभीत होकर सभी देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफा में बहुत दिनों तक छिपे रहे और फिर वहीं पर रहने लगे। शंखासुर को जब पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, उसने सोचा कि अवश्य ही देवताओं के पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन है और मुझे से हारे हुए देवता अभी भी बलवान हैं। बहुत सोच विचार कर शंखासुर इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि मैं इनसे इनके वेद ही छीन लूं तो देवता बलहीन हो जाएंगे। इसलिए शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से वेदों को हर लाया। रास्ते में शंखासुर के भय से वेद उसके चंगुल से भाग निकले और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर ने निराश होकर सागर से वापस लौट रहा था तो उसी समय ब्रह्मा जी पूजा सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। विष्णु भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं के सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि वह उन लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न है और अभिष्ट वरदान प्रदान करने का वर दिया। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी के से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करेंगे, उन्हें देवताओं की भांति ही मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद अर्ध आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को लेकर आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धार करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्मा और एकादशी की कथा सुनते हुए उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। तो यह है तृतीय अध्याय की कथा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।